चुनाव आते हैं तो चुनावी वादे भी किए जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि ये वादे ही मैदान में, ये स्कीम, ये मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं वो चुनावी मैदान में उतरती हैं। हर तरफ से वादे होते हैं, किसी की तरफ से कम तो किसी की तरफ से ज्यादा, लेकिन इस बार चुनावी वादों पर आर पार है। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। दरअसल 4 दिनों पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वादे उतने ही करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, और कहा था जहां पर कर्नाटक में एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, दूसरी तरफ उनके डेप्यूटी डीके शिवकुमार थे। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को बीजेपी ने हथियार बनाया, उन वादों की याद दिला दी जो चुनाव के वक्त पार्टी ने कई कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश तक की है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे फेक नैरेटिव बता रही है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रही है। आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। पीएम मोदी ने झारखंड में चुनावी रैली की तो मुफ्त के वादों और गारंटियों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और उसके साथी जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। दरअसल 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। कांग्रेस अध्यक्ष के इसी बयान को बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले का हथियार बना लिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अपने बयान पर कायम है और चुनौतियां भी दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, फेक नैरेटिव विकास कार्यों का विकल्प नहीं हो सकती। आम नागरिकों से उनका आखिरी पैसा लूटकर आपने जो उथल पुथल मचाई है उसे देखिए। त्योहारों का उत्साह भी भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा सका। हम चुनौतियां देते हैं या विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलने की बजाय अपनी भावी चुनावी रैलियों में आम लोगों के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों के बारे में बात करें। हेमंत सोरेन ये बताए कि यहाँ पुलिस उनकी, पटवारी उनके, मुलाजिम उनके, कौन आके बसता है ये देखना किसका काम है। जिस ढंग से घुसपैठ होती है उसमें आप आसाम का उदाहरण देख लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा ने वहां रोक के बता दिया। स्टेट की गवर्नमेंट, जेएमएम और कांग्रेस इनको प्रश्रय देती है, घुसाती है, बसाती है, आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए झारखंड में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। या तो गृह मंत्रालय का सरकारी जो ऑफिशियल बयान है वो झूठा है, या फिर गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। कौन घुसपैठिया है? और अगर कोई घुसपैठिया है तो आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, एजेंसियां क्या कर रही हैं, कैसे किसी ने घुसपैठ कर ली, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज क्या कर रही हैं। वादों और गारंटी को लेकर चली सियासी जंग के बीच झारखंड की रैली में पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी विपक्ष को घेरा।
जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सच्चाई ये है कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में व्यस्त है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना, भाजपा एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है। चुनावी वादों पर शुरू हुई सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। कांग्रेस वादा करती है और कांग्रेस अध्यक्ष ईमानदारी बरतने की नसीहत देते हैं। बीजेपी उस नसीहत को चुनावी लड़ाई का मुद्दा बनाती है, फिर भी वादे करती है। तो सवाल ये कि चुनावी वादे क्यों किए जा रहे हैं? आज तक ब्यूरो।